नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बहादुर सर रावला चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अपने कल की क्लास में अपने परसेंटेज कर रहे थे और परसेंटेज के बारे में अपने एक नॉर्मल जो बेसिक था वो अपने कर लिया था कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू निकल के कैसे आती है, उसके बारे में अपने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। तो आज अपने उस पर जो क्वेश्चन है वो अपने सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करते हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, यानी कि अगर मैं आपको ये बोल दूं 35 105 का कितने प्रतिशत है। दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, 35 105 का कितना प्रतिशत है। ये आपका क्वेश्चन पहले का पहला है। इसी प्रकार मैं इसको दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 35 105 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत है कम है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, यानी मैं ये लिख दूं 35 से 105 कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में मैंने इसके एक के 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपके पास में देखिए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं। तो आपके पास में ये बोला गया है कि 35 105 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आपके पास में ये दे रखा है 35 105 का कितना परसेंट है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 35 बटे में 105 और परसेंट आपको निकालना है। अगर आपको परसेंट निकालना हो तो आप 100 का गुना करते हैं। अगर आपके परसेंट पहले से ही दिया हो तो अपने 100 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो अपने पास में अगर मेरे को यहाँ से परसेंट ज्ञात करना है, 100 से क्या कर दूंगा मैं, इंटू कर दूंगा। तो आप इसको काट दोगे, 35 एकम 35 35 कितने हो गए, 105 हो गए। अब आपके पास में देखिए क्या आ गया, 1/3 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू अपने कल पढ़ी थी, क्या होती है 33 सही 1/3%। क्या होती है 33 सही 1/3%। अब आपके पास में देखिए दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन करवाने का पीछे एक रीज़न है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में किसी भी संख्या के साथ में का या से रहता है, वो संख्या हमेशा का आती है, बटे में आती है। यानी कि मेरे पास में क्वेश्चन में क्या था, 35 105 का, यानी जिस संख्या के साथ में का या फिर से रहता है वो संख्या हमेशा कहाँ आती है, बटे में आती है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन में ये नियम लगेगा, आप ध्यान रखना। अगर आपके पास में किसी भी संख्या के साथ में का या से रहता है, वो संख्या हमेशा कहाँ आएगी, बटे में आएगी। तो आपके पास में ये था, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इसके आगे का लगा हुआ है, इस संख्या के साथ में का लगा हुआ है, तो ये संख्या कहाँ आएगी, बटे में। इसको मैंने ऊपर लिख दिया, प्रतिशत ज्ञात करना, तो क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। अब इसको मैंने काट दिया, 35 एकम 35 35 105। अब इसमें 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में आ गया 33 सही 1/3%। अब इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो इसके साथ में सबसे पहले अपने बात करेंगे, इसने बोला है 35 105 से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, जब आपके पास में कम, ज़्यादा, फेल, पास, इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन के अंदर बात करे तो आपको समझ जाना है वो इसके डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कि इसके अंदर अंतर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले आपके पास में ये दे रखा है 105 माइनस 35, क्या दे रखा है दोस्तों, 105 माइनस 35 दे रखा है। क्योंकि आपके पास में कम ज़्यादा की बात करें, मतलब इसका अंतर देखेंगे तो 105 में से 35 घटाओगे तो दोस्तों आपके पास में कितना मिल जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं इससे कितना परसेंट कम है या अधिक है या इतने, ये अपने सवाल करेंगे फेल पास वाले, तो अंतर होता है, चलो इतने से जीत गया, इतने से हार गया, ये अपने हमेशा क्या करता है, अंतर को शो करता है। तो आप, मैंने क्या कर दिया, इसका अंतर देखा तो अंतर कितना आ गया, ये आ गया 70। तो आपके पास में आ गया 70 बटे में, इसके साथ में इसने बोला कितना परसेंट कम है, यानी से किसके साथ में लगा हुआ है, 105 के साथ में, तो बटे में क्या आ जाएगा 105, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका अंतर निकाला, 105 में से 35 घटाएंगे तो आपके पास में आ गया
70 70 यहाँ लिख दिया, तो बट्टे में संख्या कौन सी आती है? जिस संख्या के साथ में का या से रहता है वो संख्या हमेशा का आती है बट्टे में। तो आपके क्वेश्चन में ये दे रखा था 35 105 से, यानी से किसके साथ में लगा हुआ है? 105 के साथ में, तो मैंने ये बट्टे में रख दिया। अब इसको काट दो, यानी कि 35 एकम 35, 35 दूना 70, 35 3 105, तो मेरे पास में आ गया 2/3, 2/3, यानी कि आपको मैंने कल फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, ठीक है। अगर जिस विद्यार्थी ने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको समझ आ जाए। देखो मानता हूँ पहले का वीडियो मैंने फ्रैक्शन बताई है आपको, हो सकता है कि आपको थोड़ी बोरिंग हो, परंतु आपको अगर सक्सेस होना है तो बोरिंग को पार करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये कल फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होगी तो आप इसका कोई भी टॉपिक नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान रखना। तो 2/3 का मतलब होता है 60 सही 2/3, क्या होता है? 60 सही 2/3, यानी ये आ जाएगा 60 सही 2/3%। क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया आपके पास में। अब इसी प्रकार में इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, यानी कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? मैंने ये बोला है 35 से 105 कितना % अधिक है। अगर अधिक या कम की बात करूं, इसका मतलब अंतर की बात करे तो सेम वही आ जाएगा। 105 में से क्या घटाऊंगा? 35, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 70 निकल के आ जाएगा। जब आपके पास में कम या अधिक की बात करें तो आपको हमेशा अंतर ही देखना है। तो अब इसके साथ में देखो अंतर कितना आ गया? 70 का आ गया। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये दे रखा है आपके पास में 35 से किसके साथ में लगा हुआ है? 35 के साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा? 35। अगर मेरे को परसेंट ज्ञात करना है तो मैं 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी आपके पास में 35 एकम 35, 35 दूना 70 और 100 का इंटू 2 से करूंगा, यानी कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल कराने का रीजन मेरा एक ही है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस संख्या के साथ में का या से रहता है वो संख्या हमेशा का आएगी, इसके बटे में आएगी। क्या आएगी? बटे में आएगी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी मैं आपको ये बोल दूं दोस्तों, आप इसको लाइक और शेयर कमेंट कर दिया करो, और कई तो बच्चे ऐसे हैं क्लास शुरू होने से पहले ही डिसलाइक कर देते हैं। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमें कोई पेमेंट मिल रही ना कुछ और, हम तो आपके हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक मत किया करो। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दिया करो, वो आपकी सोच है, पर हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास में अगर मैं क्वेश्चन ये लिख दूं, मैंने ये लिख दिया ए बी का 20% है। मैंने दोस्तों क्या लिखा है? ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? दोस्तों मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? तो आपको थोड़ा मैं 1-2 सेकंड सोचने के लिए दे देता हूं, आप अपना दिमाग लड़ाओ और बताओ कि ये सवाल कैसे होगा। मैंने थोड़ा टाइम देता हूं आपको, इसको थोड़ा देखो और सोचो कि कैसे होगा। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ बच्चे होशियार हो, 1-2 सेकंड में आंसर दे दे, और कुछ कमज़ोर हो तो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैं सभी को एक मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं एक बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, और जिस बच्चे की अच्छी तैयारी है, 3-4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा है, तो उनके लायक भी अपने क्वेश्चन आएंगे। एक बार आपको बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके पास में मैंने क्या बोला? ए बी का 20% है। दोस्तों मैंने आपके पास में 2 दे रखा है, एक तो दे रखा है ए, एक दे रखा है बी, यानी मैंने लिख दिया ए और बी, ठीक है। उसके बाद में सवाल पढ़ो, आपको सवाल यहां तक पढ़ो एक बार। इसने क्या लिखा है? ए बी का 20% है, यानी बी का 20% कौन है? ए है। तो आप बी को कुछ ना कुछ मान लो, चाहे आप x मान लो, चाहे इसको 100 मानो, y मानो, 5 मानो, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं थोड़ा इजी करने के लिए इसको क्या मान लिया? 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 मान लिया। अब कह रहे बी का 20% कौन है? बी का 20% है कौन? ए, यानी कि आपके पास में ये 100 है, जिसका 20% कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है ए का कितना प्रतिशत है? बी, यानी
अब देखिए दोस्तों, आपको ये पता चल गया कि ए है वो कितना है 20 है और बी है वो कितना है 100 है। तो अब देखो मैंने आपको ये बताया था जिस संख्या के साथ में का या से रहता है वो संख्या हमेशा क्या आती है, बटे में आती है। तो मैंने अब देखो आपके पास में ए का यानी का किसके साथ में, ए के साथ में, ए का मान कितना है 20 और बी का मान कितना है 100 और प्रतिशत के लिए मैं क्या लगा दूंगा 100 से गुना कर दूंगा। अब देखिए ये 0 से 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 5 का इंटू मैं अगर 100 से करूंगा कितना आ जाएगा 500% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 500% आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसी सवाल को अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहूं तो मैं आपको कैसे करूंगा, देखिएगा अगर यही सवाल दे रखा है आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करना है तो अब देखिए आपके पास में ये क्या दे रखा है 20% दे रखा है। दोस्तों ध्यान से देखना कितना दे रखा है 20% दे रखा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके पास में, या ये आपके पास में कितना दे रखा है 20% दे रखा है। कितना दे रखा है 20% दे रखा है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। क्या होती है 1/5 होती है। देखो आपके पास में फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब अपने पास 20% का निशान 9/100 आ गया। 0 से 0 1 5 1 दून 2 और 5 दूना 10 यानी कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। वैसे आप सभी को, मेरे को पता है आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, सभी को ये तो पता ही होगा यानी कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। दोस्तों अब यहाँ मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, यानी 20 के स्थान पर कितना आ गया 1/5 आ गया। कितना आ गया 1/5 आ गया। अब देखो 5 के नजदीक कौन पड़ रहा है, बी पड़ रहा है। ध्यान रखना 5 के नजदीक कौन है, बी है, यानी बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है। कितनी है 5 है। जो अपने पास में इस प्रकार की भिन्न दे रखी हो, जो अपने पास में हर दे रखा हो, ठीक है, उसके पास में उसके नजदीक कौन आ रहा है बी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बी का मान 5 है और ए की वैल्यू कितनी है ए है, यानी आपने लिख दिया ए और बी। अब आपको पता चल गया कि बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है, यानी यहां आ जाएगा 5 और यहां अपने पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी ए का कितना % है, यानी आपके पास में देखो क्या पूछा है ए का किसके साथ में लगा हुआ है ए के साथ में, यानी ए का मान 1 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 5 और प्रतिशत लिए क्या लगा दूंगा 100 से गुना करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500%। तो अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहो तो आप इस प्रकार से कर लेना। अब देखिए आगे आपके पास में मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, यानी कि चलो देखिएगा एक और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखिए जैसे मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन बनाऊं तो अपने ये लिख सकते हैं, यानी ए बी का 16 सही 2 16/2/3 16/2/3 क्या करें, इसको कम कर देते हैं। ए बी का 16/2/3 प्रतिशत है कम है। क्या है कम है। तो बी ए का कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है अधिक है। देखो दोस्तों मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि ए बी का 16/2/3% है, 16/2/3% कम है, तो बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है अधिक है। देखो दोस्तों अब वो मैं फ्रैक्शन वैल्यू करवाने के पीछे एक कारण भी रहा है, क्योंकि अगर आपके पास में इस प्रकार एक मिश्र भिन्न के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके अंदर आप 100 मान के करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब इस प्रकार मिश्र भिन्न दे रखी हो तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू देख लेनी है। यानी आपके पास में ये जो दे रखा है 16/2/3, अब 16/2/3 देखते ही आपके दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए 1/6 वाली। कौन सी 1/6 वाली, यानी 16/2/3 का % का मतलब होता है 1/6। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल वाली क्लास में पूरी बता दी थी। अब देखिए आपके पास में, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। क्या होता है दोस्तों 1/6 होता है। अब देखिए अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में, अब देखो इसके 6 किसके नजदीक पड़ रहा है, इसे बी के पड़ रहा है, ठीक है, तो बी के नजदीक होना 6। इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लोगे ए और बी, क्या मान लिया ए और बी, यानी कि बी का मान कितना है 6। कितना है 6। अब कह रहा है ये
16 सही 2/3 प्रतिशत कम है। क्या है? कम है। इसका मतलब ये 6 है, ये कितना है? 1 है। इससे 1 कम कर दो, ये ऊपर वाली संख्या हमेशा इससे घट जाती है, तो 1 कम कर दो, यानी ये कितना आएगा? 5 आएगा। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास में 16 सही 2/3 दे रखा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाली तो आपको मिल गया 1/6। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नीचे वाली संख्या है ना, जो हर में लिखी होती है, वो इसके नजदीक, किसके नजदीक है? बी के नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का मान अपने पास में आ गया 6। अब अपने पास में बी का मान 6, तो इसने बोला कम है। कम है यानी कि आपको 6 में से 1 कम कर दोगे, आपके पास में कितना मिला? 5 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान 5 है और बी का मान क्या है? 6। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इसने बोला है तो बी ए का कितना प्रतिशत अधिक है? मैंने आपको ये बताया था, जब आपके पास में कम या अधिक की बात करें तो आपको अंतर देखना है। क्या देखना है? इन दोनों का अंतर देखना है। तो आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो अंतर आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। उसके बाद में ये दे रखा है बी ए का या से रहता है, वो संख्या हमेशा कहाँ आती है? बटे में। तो इसका मतलब ए का किसके साथ में लगा है? ए के साथ में लगा है। तो ए का मान कितना है? 5। कितना है दोस्तों? 5 है। और प्रतिशत निकालना है तो गुना किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा। इसको आप काटोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो जब आपके पास में अगर मिश्र भिन्न दे रखी हो तो हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू मान के ही सवाल को सोल्व करोगे तो आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, यानी कि देखो, जिस बच्चे को ये सवाल आते हैं जो 3-4 सालों से या कोचिंग कर रखी है, उनके लिए तो ये थोड़ा इजी है। तो एक बार थोड़ा आप इंतजार करो, आपके लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्लास के अंदर सभी सारे कमजोर नहीं होते, सभी होशियार नहीं होते। तो सभी को देख के एक मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सवाल करा रहा हूं। अब देखिए, आपके पास में अगर मैं आपको ये दे दूं, यानी मैंने लिख दिया ए बी से 28 से 4/7 प्रतिशत अधिक है। क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया ए बी से 28 से 4/7% अधिक है। तो आपको ये बताना है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत है कम है? तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है? ए बी से 28 से 4/7 प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब ये हुआ, अब आपके पास में क्या दे रखा है? 28 से 4/7 दे रखा है। तो 28 से 4/7 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो इसका मतलब होता है 2/7। कितना होता है दोस्तों? 2/7 होता है। अब आपको जो मैंने कल वाले वीडियो में आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू वही लिखाई थी 10-11, जो बार बार यही क्वेश्चन पूछी जाती है, इसके अलावा नहीं पूछी जाती है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना, याद कर लेना अच्छे से, और आपको इस प्रकार याद होना चाहिए। चल छोड़िएगा। तो आपके पास में ये आ जाएगा 2 में क्या आ गया? 7 आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था, अब देखो आपके पास में 7 के नजदीक कौन है? बी है। 7 के नजदीक कौन है? बी है। इसका मतलब ये हुआ बी का मान कितना है? 7 है। अब देखिए यहां मान लोगे ए और बी, मैंने क्या मान लिया? ए और बी। इसका मतलब बी का तो पता लग गया 7 है। कितना है? 7 है। अब क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि अधिक है, इसका मतलब ये 7 है, इससे 2 अधिक कौन है? ये अधिक है। तो 7 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक ऊपर था तो एक कम कर दिया था, क्योंकि वो कम की बात कर रहा था। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इसने बोला है अधिक है। अधिक का मतलब इसके ऊपर जो संख्या वो जोड़नी है, यानी इसके अधिक कर दिया 2। 7 में 2 जोड़ो कितना आ गया? 9 आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास में ये दे रखा है कि तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है? कम अधिक की बात करें तो अपने डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा? आप देखोगे तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो अब देखो ए बी से, यानी कि आपके पास में बी ए से, देखो ए के साथ में क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के साथ में का या से रहता है वो संख्या हमेशा का आती है बटे में, यानी ए के साथ में क्या है? से है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 9 है। 9 कहाँ जाएगा? बटे में। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो मैं क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। तो दोस्तों अब आपके कल मैंने आपको बताया था 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी कि क्या होता है? 11 सही 1/9 होता है। क्या होता है? 11 सही 1/9 होती है। तो अब देखिए
11 सही 1/9 होती है। अब आपके पास यहाँ 2 रखा है तो इसका भी आप क्या कर दोगे दोस्तों, 2 गुना कर दोगे, यानी कि मेरे पास में निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 22 सही 2/9%। क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 सही 2/9% आ जाएगा। तो जब आपके पास में अगर इस प्रकार मिश्रण बिंदु दे रखी हो तो आप हमेशा उसको क्या करोगे, फ्रैक्शन वैल्यू मान के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो देखिए दोस्तों आगे इस प्रकार के सवाल तो आप अगर आपके पास में ए और बी दे रखा होगा तो आप कर ही लोगे। अगर आपके पास में सी और ऐड कर दिया जाए तो आप कैसे करोगे, तो एक आपको सी वाला भी मैं बता देता हूं, जिस सवाल के अंदर ए बी सी दे रखा हो। तो देखिए मैं ये लिख देता हूं, 2 संख्याएं x तथा y तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो बताओ y x से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन है तो आपको मैं 1-2 सेकंड दे रहा हूं इसको सोचने के लिए, तो आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को कि ये सवाल कैसे होगा। दोस्तों मैंने क्या लिखा है, 2 संख्या x तथा y तीसरी संख्या से क्रमशः लगातार कंटिन्यू, यानी कि 20% कम तथा 10% अधिक है, तो बताओ y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में x y z की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये x y z की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, x y और z मान लोगे। मैंने क्या मान लिया, x y z मान लिया। अब ये देखो ये कह रहा है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या आपके पास में z दे रखी है, z से तुलना कर रहा हूं, z को आप कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 100। अब कह रहा है कंटिन्यू, यानी कि क्रमशः 20% कम है, यानी अगर मेरे पास में 100 दे रखा है इसका मतलब x है, x 20% कम है, यानी इसको क्या लिख दोगे, 80 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 80 लिख दोगे। उसके बाद में देखिए ये कह रहा है कि 10% अधिक है, अधिक है, यानी ये 100 है, तीसरी संख्या 10% अधिक है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अगर दोस्तों आपने यहां तक क्वेश्चन लेके आ गए उसके बाद में आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं। इसने क्या बोला है, y x से कितने प्रतिशत अधिक है, कम या अधिक की बात करूं तो मैं हमेशा क्या देखता हूं, अंतर देखता हूं, यानी कि आपके पास में x और y इन दोनों का आप अंतर देखोगे। तो दोस्तों 80 और 110 का आप अंतर देखो, यानी कि 110 में 80 घटाओगे, यानी आपके पास में कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। अब देखो से किसके साथ में लगा हुआ है, x से, यानी कि x के साथ में से लगा हुआ है, तो x की संख्या से रहता है वो संख्या बटे में आती है, इसका मतलब 80 आ जाएगा इसके बटे में। अगर मेरे को परसेंट ज्ञात करना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब देखिए आपके पास में ये 0 से ये 0 कट जाएगी, अगर मैं इसमें 4 का भाग लगाऊं तो 4 दूना 8, 25 का कितना आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, यानी मेरे पास में कितना आ जाएगा, 25। ये आ गया 25 या 75, 75 के अपॉन में क्या पड़ा है, 2, इसमें भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 37.5, या फिर आ जाएगा 37 सही 1/2%। तो दोस्तों अगर आपके पास में 3 संख्या दे रखी हो a b c d, या हो सकता है कि वो नाम भी दे दे, ठीक है, या a b c d दे दे या x y z दे दे, तो आपको अगर 3 संख्या दे रखी हो तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों रेगुलर क्लास रखना ये कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर प्रतिशत आएगा उसके अंदर सभी में ये काम देगी, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रतिशत पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप होते हैं, वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से। तो आप रेगुलर क्लास रखना। अब देखिए आपके पास में अगर मैं इसको ये बोल दूं, देखो मैं ये बोल दूं इसको, राधा
तथा श्याम का वेतन, राधा तथा श्याम का वेतन, श्याम का वेतन राधे श्याम से, राधे श्याम से, राधे श्याम के वेतन से, राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 20% अधिक 25% अधिक कर दो, यानी मैंने 20% अधिक, 20% अधिक एवं 25% कम है, 25% कम है, तो श्याम का वेतन, श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है अधिक है। तो दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन ये दे रखा है इस बार, यानी कि राधा तथा श्याम का वेतन राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 20% अधिक एवं 25% कम है, तो बताओ श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब आपके पास में इसने 3 दे रखे हैं, एक दे रखा है एक दे रखा है इसने राधा श्याम और राधे श्याम। अब राधा अपने पास में मैंने आर से लिख दिया राधा, एस लिख दिया श्याम, और राधा श्याम अपने पास में ये आ गया राधा श्याम। अब आपको देखो ये क्या कह रहा है, राधे श्याम के वेतन से, तो मैं राधे श्याम को कुछ ना कुछ वेतन मान लेता हूं। मैंने इसका क्या मान लिया, 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब ये कह रहे हैं इसका क्रमशः 20% अधिक है, यानी 20% अधिक है, इससे 20% अधिक ये आ जाएगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 120। फिर ये कह रहा है 25% कम है, 25% कम है, तो अगर मैं इसका 100 का 25% कम करो यानी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितना % अधिक है। तो आपके पास में ये अपने पास में क्या है राधा है और ये क्या है श्याम है। जब आपके पास से कम या अधिक की बात करें तो अपने क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो अब देखो आपके पास में ये कितना दे रखा है 120 दे रखा है, ये दे रखा है 75 दे रखा है। इन दोनों का अंतर देखो तो आपके पास में आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। तो अब आपके पास में देखो राधा के वेतन से किसके साथ में लगा है, राधा के लगा है। तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ में का या से रहता है वो संख्या हमेशा कहाँ आती है, बटे में आती है। तो आपके पास में राधा का वेतन आ जाएगा इसके बटे में, यानी कितना आ जाएगा 120। और मेरे को प्रतिशत ज्ञात करना है तो मैं किससे गुना कर दूंगा 100 से गुना कर दूंगा। तो इसको काट दो, ये 0 से 0 काट दी, तो 4 तिया 12 और 1 तिया 5 तिया 15। इसको भी आप काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, यानी कि 15 × 5, 15 5 75। 75 के बटे में क्या पड़ा है 2, यानी आपके पास में आ जाएगा 37.5% या फिर 37 सही 1/2%। तो दोस्तों अब अपने राजेंद्र जी सरों की थोड़ी लाइव क्लास है तो थोड़ा टाइम हो गया है। हाँ सर टाइम पड़ा है क्या। तो बाकी अपने पास में क्वेश्चन तो बहुत थे पर अपने आगे वाली क्लास में करेंगे। जब तक नमस्कार। अब